Hello students, welcome back. So today we are gonna continue with our class in which we are going to discuss our sixth chapter, that is seed becomes plant. कि seed जो है वो एक पौधे में कैसे convert होते हैं. So let's start. First of all, we know the trees are very important for us. Why? Because trees gives us oxygen that we breathe in, and because of this we are alive today. Moreover, plant and trees gives us various eating materials like fruits, cereals. Okay, so trees are very much important for us for environmental balance. Trees are essential. Okay, so now we will discuss about formation of a plant. मतलब एक पौधे का फॉर्मेशन, पौधे का निर्माण कैसे होता है, इन विच ये जो स्टोरी है या फिर ये जो चैप्टर है इसको हम दो करेक्टर्स के थ्रू समझेंगे. डिस्कशन कर रहे हैं दो सिबलिंग मोनू एंड गुड्डी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनू सेड गुड्डी लुक, गुड्डी देखो, मैनी न्यू एंड स्मॉल प्लांट्स आर सीन अंडर द नीम ट्री, कि कुछ छोटे और नए पौधे हैं जो कि नीम के पेड़ के नीचे की साइड दिख रहे हैं. एंड इन द पोट ऑफ होली बेसिल प्लांट, मतलब और होली का मतलब होता है पवित्र, बेसिल होता है तुलसी. कुछ नए जो नए और छोटे पौधे हैं वो नीम के पेड़ के नीचे और तुलसी के पोट में या फिर गमले में हमें दिखाई दे रहे हैं. गुड्डी सेड यस ब्रदर, हाँ भाई, देयर आर मैनी स्मॉल प्लांट्स, यहाँ कुछ छोटे प्लांट्स हैं. फ्रॉम वेयर हैव दे कम, ये प्लांट्स यहाँ पर कैसे आए हैं. हु ब्रॉट दिस प्लांट हेयर, इन पौधों को यहाँ पर कौन लेकर आया है. देन मोनू सेड गुड्डी दिस प्लांट्स ग्रो ऑन देयर ओन, मतलब ये प्लांट्स जो है अपने आप उगते हैं. इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में ये प्लांट्स अपने आप उगते हैं. गुड्डी ब्रदर भैया, आई हैव अपरूटेड वन ऑफ दीज प्लांट्स, अपरूटेड का होता है उखाड़ना, कि मैंने इन पौधों में से एक पौधे को उखाड़ा है या फिर रूट से निकाल लिया है. लुक देखो, व्हाट इज सीन इन इट, इसमें क्या दिखाई दे रहा है. देन मोनू सेड गुड्डी दिस इज अ चिकपी प्लांट, चिकपी होता है चना, कि ये एक चने का पौधा है. एंड वी कैन सी इट्स रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, और हम डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड से, और इसमें हम देख सकते हैं कि इसके सीड में से कुछ रूट्स निकल रही हैं नीचे की तरफ से. द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रूट ओनली, तो जो पूरा पौधा है वो इस रूट से ही बनता है. सो इन दिस पिक्चर अ प्रोसीजर ऑफ formation of plant is given, in which you can see ग्राम और चना यहाँ पर लिया गया है, जो कि इसमें फॉर्मेशन हो रही है अलग अलग फेजेस की, जर्मिनेशन हो रहा है और एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है. तो व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक जर्मिनेशन मतलब अंकुरण या फिर स्प्राउटिंग जिसे हम कहते हैं, वो क्या होती है. वन डे गुड्डीज मदर सोक्ड ग्रीन ग्राम, सोक्ड का मतलब होता है भिगोना. गुड्डी की मदर ने क्या किया, ग्रीन ग्राम जो होते हैं मतलब मूंग जिसको हम कहते हैं, उनको पानी में भिगोया. मोठ बीन्स, मोठ को भी भिगोया. एंड चिकपी ग्रेन्स, और चने के दानों को भिगोया इन वाटर, पानी में. एंड टाइड दैम इन अ कॉटन क्लॉथ, और उसे एक कॉटन के कपड़े में बांध दिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन शी टुक आउट द ग्राम्स बीन्स एंड ग्रेन्स, जब उसने उन मूंग, मोठ और चने के दानों को निकाला. गुड्डी आस्क्ड हर मदर, गुड्डी ने अपनी मदर से पूछा. दैट मदर, मम्मा, व्हाट इज दिस thread like white outgrowths emerging from inside the green grams. thread like मतलब धागे नुमा, outgrowth जो छोटे छोटे उसमें से outgrowths निकली है. thread like structures emerging मतलब निकलना, कि मम्मा जो इस ग्राम में से, ग्रीन ग्राम मूंग में से या फिर चना में से जो भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही है ये क्या है. मदर
ने कहा दिस इज इट्स रूट, ये क्या है, ये इसकी रूट है। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, द एंटायर प्लांट इज फॉर्म्ड थ्रू दिस रूट ओनली, इसके बाद में, इस रूट के फॉर्मेशन के बाद में पूरा प्लांट जो है वो इसी रूट से बनता है। दिस इज नोन एज जर्मिनेशन, इसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं या फिर अंकुरन। ओके, लाइक दिस गिवन इन अ पिक्चर, एक प्लेट में चना को भिगोया गया है, इसमें स्प्राउटिंग्स निकली है, अंकुरन इसका हुआ है, रूट्स निकली है, और जब इस रूट्स वाले रूट कंटेनिंग पार्ट को जब हम एक पॉट में, सोइल कंटेनिंग पॉट में डालेंगे, ग्रो करेंगे, इसको टाइम टू टाइम नरिशमेंट, पानी वगैरह देंगे, तो ये क्या करेगा, एक प्लांट ग्रो करेगा। ओके, इट वाज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट और जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। नेक्स्ट, प्लांट दैट ग्रो विदाउट सीड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए हमें सीड की नीड होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सीड्स की नीड नहीं होती है, विदाउट सीड वो ग्रो करते हैं। कैसे? लाइक पोटैटो में, ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मी के मौसम में, यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज केप्ट इन योर होम। आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में आलू पड़े रहते हैं तो उन पे क्या होता है, छोटी छोटी आउटग्रोथ्स निकल जाती है, उनमें स्प्राउटिंग होती है, वाइट वाइट रूट्स उसमें निकल जाती है। इफ़ वी बरी दिस पोटैटो, मतलब मिट्टी में जब हम इस पोटैटो को दबाते हैं, बरी का मतलब होता है दबाना, सोइल कंटेनिंग पॉट में, मिट्टी के गमले में या फिर ज़मीन में हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा, अ पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, एक पोटैटो का प्लांट इससे ग्रो करेगा। इसी तरह से सिमिलरली, इफ़ वी पुट अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम होता है पत्थर चट्टा, कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं, अगर हम ब्रायोफिलम की लीफ को रखेंगे मिट्टी में, नहीं ऑयल में, अगर हम ब्रायोफिलम की लीफ को एक ऑयल कंटेनिंग पॉट में डालेंगे तो क्या होगा, इससे भी एक नया प्लांट ग्रो करेगा। तो इस तरह से काफ़ी प्लांट्स होते हैं जो कि विदाउट सीड ग्रो करते हैं, जैसे मनी प्लांट, मिंट प्लांट, मिंट यानी कि पुदीना, रोज़ होता है, जैस्मिन, इन सब प्लांट्स में क्या करते हैं, इनमें सीड्स की नीड नहीं होती है, इन्हीं के पार्ट से हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है, जब हम एक सेक्शन लेके नया प्लांट ग्रो करते हैं, ग्रोन प्लांट का सेक्शन लेते हैं और फिर एक नया प्लांट ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोज़। जैसे some plants are such that in their twigs are cut and planted in the soil, then sometimes later a new plant emerges from it. It is called grafting. It means twig होता है टहनी, जब हम एक प्लांट से उसकी टहनी लेंगे और फिर उसको सोइल में दबा देंगे और कुछ टाइम बाद में उस ट्विग से, उस टहनी से जब एक नया प्लांट ग्रो करता है, निकलता है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसके एग्जांपल्स है रोज़, मनी प्लांट एंड जैस्मिन एक्सेट्रा। राइट, सो इट वाज अबाउट ग्रोइंग द प्लांट। नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल मतलब फैलाव, कैसे सीड एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि हम सीड शॉप से सीड लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कोई भी ग्रो नहीं करता है, वो अपने आप नेचर में ग्रो करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो वो कैसे करते हैं, वहाँ पर सीड कैसे आए, तो सीड स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस with high speed wind, they flow with water or they may stick on the beak of the birds and body of the animals. क्या होता है, काफ़ी बार बहुत तेज़ हवा चलती है तो सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे हवा के साथ में आ जाते हैं, या फिर पानी में बहने की वजह से आते हैं, या फिर फ्लावर्स पे जब बर्ड्स बैठते हैं या ट्रीज़ पे, प्लांट्स पे बर्ड्स बैठते हैं तो उनकी बीक पे सीड स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। और कोई एनिमल है, अगर वो कहीं से किसी रास्ते से जा रहा है तो हो सकता है कि सीड्स जो है वो उनकी बॉडी से, उनके क्लॉथ से स्टिक कर सकते हैं।
तो दिस फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नोन एज डिस्पर्सल। फिनोमेनन मतलब एक धारणा, तो ये जो धारणा है या फिनोमेनन है सीड्स के फैलने की, बिखराव की, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। राइट, जैसे हम बात करें ओक प्लांट की, आग तो हम सबने नॉर्मली देखा है, ये अनवांटेड प्लांट है, इसको कोई भी ग्रो नहीं करता, तो इसके सीड कैसे आए? या तो उसके सीड किसी विंड के मीडियम से आए, या फिर वाटर के मीडियम से, या फिर किसी एनिमल के थ्रू उनका स्कैटरिंग हुई है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। नेक्स्ट, प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, मतलब विदेशी देशों से जो प्लांट्स इंडिया में, हमारे देश में आए हैं। फर्स्ट है इसमें, पहले क्या होता था कि मैनी पीपल जो थे वो फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवलिंग करते थे बिजनेस पर्पसेस से, अपने व्यवसाय के लिए ट्रैवलिंग होती रहती है, तो उनके आने जाने से, उनके ट्रांजिशन से वहाँ के सीड्स हो सकता है इंडिया में आए हों, और इंडिया के सीड्स जो है वो उनके थ्रू अदर कंट्रीज में गए हों। इसके अलावा एनिमल्स को हम लेकर आते हैं कहीं से, तो वैसे भी सीड का डिस्पर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज दी गई है जहाँ से जो प्लांट्स है वो इंडिया में आए हैं। लाइक टी प्लांट हम बात करें तो ये चाइना, एशिया से इंडिया में लाया गया है। कॉफ़ी जो है वो अफ्रीका में ओरिजिन हुई थी, उसके बाद इसको इंडिया में भी प्लांटिंग की जाने लगी। नेक्स्ट, लेडी फिंगर, ये भी अफ्रीका से इंडिया में लाई गई है। कॉलीफ्लावर जो है वो कहाँ से आई है? यूरोप से। एंड पीस, मटर भी कहाँ से आई है? यूरोप से इंडिया में लाई गई है। राइट, तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे क्या था, ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते थे एंड ब्रॉट अ प्लांट नेम्ड लेंटिना। एक लेंटिना नेम का प्लांट कहाँ से लेकर, ये साउथ अमेरिका से लेकर आए थे इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पर? कोलकाता में, कोलकाता के नीलगिरी में। राइट, तो उसके बाद में ये तो बात हुई लेंटिना या फिर नीलगिरी की। उसके बाद में यूकलिप्टस भी लाया गया एंड पार्थेनियम, गाजर घास जिसे बोलते हैं, वो भी इंडिया में लाई गई। पार्थेनियम एक वीड है, खरपतवार है। खरपतवार होती है जो अनवांटेड प्लांट क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं, दीज आर कॉल्ड वीड्स। तो जब वीड प्लांट को इंडिया में लाया गया अमेरिकन स्टेट से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जब इंडिया में वीट को लाया गया तब पार्थेनियम जो थी वो भी वीट क्रॉप के साथ में आई। राइट, तो इस तरह से बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको अदर कंट्रीज से इंडिया में लाया गया है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट कैसे होता है, रूट से होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन कैसे होता है, जब हम किसी ग्रेन को पानी में सोक करके फिर उसको टाई करते हैं क्लॉथ में, कॉटन क्लॉथ में, तब उसको मॉइस्चर मिलता है, हीट मिलती है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। राइट, उसके बाद में प्लांट्स दैट ग्रोन विदाउट सीड, प्लांट्स जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सीड की नीड नहीं होती है, वो प्लांट जो ग्रोन प्लांट है उसी के किसी पार्ट से नया प्लांट हम ग्रो करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड देन प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। सो इट वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। I hope you have understood everything I have told you. So keep watching the videos. If you have any queries, then put it in queries, then put it in comment section and keep watching the videos. Thank you.